बच्चों, आज मैं आपको सम, एनी, नो और नन इन 4 शब्दों के प्रयोग के बारे में बताता हूँ। मेरा टॉपिक है यूज ऑफ सम, एनी, नो एंड नन। सबसे पहले मैं लेता हूँ सम को। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका जो हिंदी में अर्थ यूज किया जाता है वो होता है कुछ। ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है, NUMERICAL। सो न्यूमेरिकल संख्यावाची जिसको बोलते हैं, और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, QUANTITIVE, क्वांटिटेटिव अर्थात परिमाणवाचक, मात्रावाचक जिसको बोल देते हैं, परिमाणवाचक, जिसमें मात्रा जाहिर होती है। न्यूमेरिकल में तो हम गिनती कर सकते हैं 1 2 3 वगैरह की। क्वांटिटेटिव जैसे पानी है, पानी 1 2 3 पानी तो हो नहीं सकते ना, तो ये क्वांटिटेटिव में आ जाते हैं इस तरह के। तो इसका सबसे पहले मैं एफर्मेटिव में प्रयोग बताता हूँ। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका प्रयोग। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी हैं। तो ये जो कुछ शब्द है ये सम के लिए है। कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, तो सम स्टूडेंट्स, STUDENTS, सम स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, CLASS। तो इसमें ये जो सम है ये एक एडजेक्टिव के रूप में है, ये नाउन है स्टूडेंट्स, और ये यूज हुआ है प्लूरल के लिए। ठीक है, यहाँ पे PLURAL प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए यूज हुआ सम। और ये स्टूडेंट्स जो हैं एक न्यूमेरिकल के लिए आए हैं, जिसको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 वगैरह जो इतने भी विद्यार्थी हैं। दूसरा उदाहरण देता हूँ, जग में कुछ दूध है, कुछ दूध है। There is some, SOME, some। दूध को बोलते हैं मिल्क, MILK, मिल्क, इन द जग, JUG, जग। यहाँ पे जो है ये सम एडजेक्टिव के रूप में है, और ये मिल्क जो है ये नाउन हो गया। कुछ दूध, यहाँ पे ये हम मिल्क को, देयर इज सम मिल्क, कुछ दूध, ये जो है क्वांटिटेटिव है। यहाँ पे QUANTITATIVE, क्वांटिटेटिव। दूसरा उदाहरण देता हूँ। अब मैं निगेटिव सेंटेंसेस के उदाहरण देता हूँ। निगेटिव सेंटेंसेस जैसे है, कक्षा में कुछ विद्यार्थी नहीं हैं, कुछ विद्यार्थी नहीं है, साइन, फुल स्टॉप। देयर आर not some students, STUDENTS, in the class, CLASS। There are not some students, ये एडजेक्टिव के रूप में हो गया, ये नाउन हो गया।
और स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए यूज हुआ है, न्यूमेरिकल सेंस में प्रयोग हुआ है। देयर आर नॉट सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। हम ये देयर यहाँ पे जो है एक इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यूज हुआ है, परिचयात्मक शब्द जो बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड। हम इसको दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आप इसको सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो दूसरी तरीके से बन जाएगा ये वाक्य, सम स्टूडेंट्स, SOME, सम स्टूडेंट्स, STUDENTS, सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन द क्लास, दोनों तरीके से बन सकता है ये। इस तरीके से बनाओ या इस तरीके से बनाओ, एडजेक्टिव के रूप में, और ये नाउन। तो कुछ विद्यार्थी जो हैं कक्षा में नहीं हैं। अब दूसरा वाक्य देता हूँ, मेज पर कुछ किताबें नहीं हैं, ये भी इसी तरह का वाक्य है। सम बुक्स आर नॉट ऑन द टेबल, TABLE, कुछ, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव के रूप में और ये नाउन के रूप में। जब भी ये किसी नाउन से पहले आता है तो जो है एडजेक्टिव के रूप में आ जाता है ये। सम बुक्स आर नॉट ऑन द टेबल, कुछ किताबें मेज पर नहीं है, ये है इसके नेगेटिव का उदाहरण। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का उदाहरण लेता हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक वाक्य होती हैं। क्या कक्षा में कुछ विद्यार्थी नहीं हैं? विद्यार्थी नहीं हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या कक्षा में कुछ विद्यार्थी नहीं हैं? आर देयर नॉट some students, SOME, some students, STUDENTS, in the class, in the class, CLASS, ये हो गया। आर देयर नॉट सम स्टूडेंट्स, ये आ गया एडजेक्टिव के रूप में, ये नाउन के रूप में। इसको दूसरी तरीके से बनाना चाहते हो, ये तो इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में आया देयर, तो दूसरी तरीके से ये बन जाएगा, आर सम स्टूडेंट्स, क्या कक्षा में कुछ विद्यार्थी नहीं है, ये नहीं वाला वाक्य नहीं लेंगे। क्या कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, नहीं का बाद में लेंगे, ये हटा देता हूँ मैं। आर देयर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, आर SOME, some students, STUDENTS, are some students in the class, CLASS, साइन ऑफ इंटरोगेशन। यह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये निगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है। जो निगेटिव इंटरोगेटिव होगा उसमें नहीं का प्रयोग होगा। क्या कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं? आर देयर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। या दूसरी तरीके से बनाते हो तो आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या कुछ स्टूडेंट्स क्लास में हैं। अब ये देता हूँ निगेटिव इंटरोगेटिव वाला, निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उनमें नए का प्रयोग होता है। इसमें इंटरोगेटिव में नए का प्रयोग नहीं होता। अब इसमें है, यही वाक्य देता हूँ मैं, जैसे क्या कक्षा में कुछ विद्यार्थी नहीं हैं, कुछ विद्यार्थी नहीं है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसमें प्रश्नवाचक भी है और नए का प्रयोग है। आर सम स्टूडेंट्स, SOME, सम स्टूडेंट्स,
students, students not in the class, CLASS, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव के रूप में और स्टूडेंट्स जो है ये नाउन के रूप में आ गए। तो यहाँ पर इस तरह से इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव में कुछ के अर्थ में ही ये न्यूमेरिकल है। क्या घड़े में कुछ पानी नहीं है? कुछ पानी नहीं है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या घड़े में कुछ पानी है? अब ये सेंटेंस है, क्या इन निगेटिव इंटरोगेटिव वाला वाक्य है। क्या घड़े में कुछ पानी नहीं है, ये है। इज नॉट यानी लगेगा। इज देयर, THERE, नॉट सम वाटर इन द पिक्चर, PITCHER, इज देयर नॉट सम वाटर इन द पिक्चर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पे ये इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में है, इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में है देयर। ये आपका एडजेक्टिव के रूप में आ गया न्यूमेरिकल, और ये यहाँ न्यूमेरिकल नहीं है, ये वाटर के लिए आया, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में आ गया, ये नाउन है। और अगर इसको इस तरह से दूसरी तरीके से बनाना चाहते हो इसी वाक्य को, तो इज सम वाटर, SOME, वाटर नॉट इन द पिक्चर, the picture, PITCHER, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इज सम वाटर नॉट, क्या कुछ पानी नहीं है, इन द पिक्चर, घड़े में। ये इस तरह से बन जाता है। अब है ये क्वेश्चन वर्ड, निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स में ये आ जाते हैं आपके व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई वगैरह, पीछे भी मैंने बताया। जैसे है क्या कक्षा में कुछ विद्यार्थी नहीं हैं, कुछ विद्यार्थी नहीं हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे है जो वो इसमें प्रश्नवाचक नहीं लिया, क्या कक्षा में कुछ विद्यार्थी क्यों नहीं है, हम ये इससे बनेगा फिर। कक्षा में कुछ विद्यार्थी क्यों नहीं है, यहाँ से ये मैं दोबारा लिख देता हूँ इस वाक्य को। कक्षा में कुछ विद्यार्थी क्यों नहीं है। ये क्यों जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, क्यों नहीं है, ये आ गया। अब ये जो क्यों है ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके लिए क्यों के लिए वाई यूज होता है। वाई, क्यों। वाई आर सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी, STUDENTS, वाई आर सम स्टूडेंट्स नॉट, नहीं है, in the class, CLASS, sign of interrogation. Why are some students not in the class? ये क्यों के अर्थ में आ गया। ये जब मार वगैरह बाहर आ गए, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गए some students, उसके बाद में not, और अब बाकी जो है ये बाद में आ गया। तो इस प्रकार से ये तो है इसका इस तरह के वाक्यों का प्रयोग। सम जो है ये सिंगुलर में एक वचन में SINGULAR, सिंगुलर में एक वचन में किसी अननोन, KNOWN, अननोन जिसको हम जानते नहीं हैं, कोई भी चीज़ भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, उसके लिए यूज हो सकता है। और अनस्पेसिफाइड, UNSPECIFIED,
अनस्पेसिफाइड कोई भी जिसको हम स्पेशल नहीं करते हैं, खास नहीं बनाते हैं, ठीक है, अनस्पेसिफाइड अविशेषित वस्तु या आदमी के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे है कोई इडियट अपनी कार यहाँ खड़ी करता है, यहाँ पार्क करता कि ये या खड़ी करता है, गाड़ी खड़ी करना जो होती है। कोई इडियट अपनी कार यहाँ पार्क करता है कोई इडियट अपनी कार यहाँ पार्क करता है। जैसे ये सेंटेंस है, अभी जो भी ये इडियट आदमी है उसका पता नहीं है वो कौन है, ये अननोन है, हम इसको जानते नहीं है, अनस्पेसिफाइड है। तो इसमें हम कहते हैं कि सम, ये अनजान के लिए सम कोई, इडियट IDIOT इडियट, पार्क्स PARKS पार्क्स हिज क्या है कार, हिज कार हियर HERE। सम इडियट, ये जो सम है ये यहाँ कोई अनजान आदमी जो है उसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, अननोन। और इडियट ये अंग्रेजी में जो है जो गंदा आदमी होता है उसके लिए यूज कर देते हैं। सम इडियट पार्क्स खड़ी करता है, हिज कार अपनी कार हियर यहाँ, कोई इडियट अपनी कार यहाँ खड़ी करता है। जैसे है कोई आदमी या कोई लड़का आपसे मिलना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, ये है वाक्य। जैसे सम बॉय कोई लड़का वॉन्ट्स चाहता है टू मीट यू, ये आ गया। अब ये सम जो है, हम ये हो गया जैसे सम बॉय वॉन्ट्स टू मीट यू, कोई लड़का। अब ये जो सम यूज हुआ है किसी ऐसे लड़के के लिए यूज हुआ है जिसको बोलने वाला जानता नहीं है, वो अननोन है। सम बॉय वॉन्ट्स चाहता है टू मीट यू, आपसे मिलना। तो यहाँ पर ये एक अनजान, एक अननोन आदमी के लिए हम सम का यूज कर रहे हैं। जैसे है सम प्लस ऑफ, सम ऑफ प्लस दे की कंस्ट्रक्शन आ जाती है, दीज की कंस्ट्रक्शन आ जाती है, सम ऑफ दीज और सम ऑफ दीज, या दोज है THOSE, दोज हो गया, या पजेसिव्स हैं POSSESSIVES, पजेसिव्स आ जाती हैं। ठीक, तो अब जो है इस कंस्ट्रक्शन में भी सम का प्रयोग होता है। सम प्लस ऑफ, दे, दीज, दोज, पजेसिव्स और पर्सनल प्रोनाउंस हैं, उनके साथ पर्सनल PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउंस UNS। तो इस तरह से इनका प्रयोग हो जाता है। जैसे है सम कुछ ऑफ द स्टाफ, स्टाफ में से कुछ, सम ऑफ द स्टाफ कैन स्पीक SPEAK इंग्लिश ENGLISH, स्टाफ में से कुछ अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसकी हिंदी आएगी स्टाफ में से, ऑफ कोई ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन जो यूज होती है में से, इस अर्थ में स्टाफ में से कुछ मतलब कुछ लोग, इसका मतलब ये हो गया, बहुवचन में यूज हुआ है। स्टाफ में से कुछ अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब जैसे है टेक सम SOME, सम
टेक सम ऑफ दीज फ्लावर्स, FLOWERS फ्लावर्स। टेक सम ऑफ दीज फ्लावर्स, इन फूलों में से, टेक ले लो, सम कुछ, इन फूलों में से कुछ ले लो, कुछ ले लो। इसका मतलब क्या है? कुछ फूल ले लो। टेक सम, कुछ ले लो, ऑफ दिस फ्लावर्स, इन फूलों में से। अब जैसे है सम ऑफ दोज THOSE स्टूडेंट्स, STUDENTS स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, TELLIGENT, इंटेलिजेंट, टी है ये। सम ऑफ दोज स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों में से, उन विद्यार्थियों में से, विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों में से कुछ इंटेलिजेंट नहीं है, होशियार नहीं है, होशियार या चतुर जिसको बोलते हैं, नहीं है। अब जैसे पजेसिव है, पजेसिव का प्रयोग दे देता हूँ, जैसे है सम ऑफ हिज ब्रदर्स, ऑफ हिज ब्रदर्स, जैसे उसके कई भाई हैं। सम ऑफ हिज ब्रदर्स, BROTHERS, सम ऑफ हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों में से कुछ, आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ताकतवर नहीं है, STRONG, यानी कि सारे भाई उसके ताकतवर नहीं हैं, उसके भाइयों में से कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, और भाई उसके ताकतवर हैं, उसके भाइयों में से कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, ताकतवर नहीं है, कमज़ोर हैं, इसका मतलब ताकतवर नहीं है या शक्तिशाली नहीं है, ये आ गया। अब जैसे पर्सनल का लेता हूँ, पर्सनल प्रोनाउंस का, सम ऑफ देम, सम ऑफ देम, ये THEM, दे का ऑब्जेक्टिव केस है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। सम ऑफ देम आर नॉट माई फ्रेंड्स, FRIENDS, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, ठीक है। ये इस तरह से जो यूज़ करते हैं हम प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो इसका इसी अर्थ में यूज होगा, उनमें से, ठीक है। सम ऑफ देम, उनमें से, क्योंकि ये जो है ऑफ एक यहाँ से एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ली जाती है इसकी, जो ये जो होते हैं प्रोनाउन के। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, उनमें से कुछ, आर नॉट माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र नहीं हैं या मेरे दोस्त नहीं हैं, मेरे मित्र नहीं हैं। तो बच्चों, ये है इस सम शब्द का पूरा प्रयोग। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो समझ में आती है, पसंद करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक यू।